हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए जानते हैं दादी माँ के घरेलू रामबाण नुस्खे। ध्यान से सुने। नंबर 1, अगर आप कब्ज की शिकायत से परेशान हैं और इम्यूनिटी मजबूत करना चाहते हैं तो आज से ही भीगी हुई अंजीर खाना शुरू कर दें। अंजीर में मौजूद विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट का कॉम्बिनेशन इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, साथ ही शरीर को इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ने में भी मदद करता है। नंबर 2, अगर आप अपनी फटी हुई एड़ियों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर लगाने से एड़ियाँ ठीक हो जाती हैं। आप रात को सोने से पहले ये एड़ियों पर लगाकर छोड़ दें। नंबर 3, पैर के नाखूनों में सरसों का तेल लगाने से आँखों की खुजली, लालिमा और जलन ठीक हो जाती है। नंबर 4, जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है उन्हें पके पपीते का सेवन करना चाहिए। पपीता स्किन को हेल्दी रखता है। पपीता एक हेल्दी आंत को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह हेल्दी स्किन को भी बढ़ावा देता है। पिंपल्स जैसी समस्याओं को रोकता है। इसके अलावा इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं और शरीर में ब्लड फ्लो को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। पपीता स्किन को नेचुरल तरीके से चमक देता है। नंबर 5, हमेशा स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त नींद लेना हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। नींद इतनी कम भी नहीं हो कि आलस आने लगे और मोटापे का कारण बन जाए। आपको कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए। यह आपको कई बीमारियों से बचा सकता है। नंबर 6, खाने में अंकुरित अनाज खाने से शरीर से विषैले तत्व खत्म हो जाते हैं और खून साफ होता है। नंबर 7, रात को सोने से पहले दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पीने से चेहरे पर चमक आती है और शरीर कई बीमारियों से भी बचा रहता है। नंबर 6, रोज़ एक मुट्ठी भुने हुए चने खाने से शरीर को ताकत मिलती है, क्योंकि भुने हुए चने में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो खून की कमी को दूर करता है। इसलिए इसका सेवन करने से शरीर में खून की कमी दूर होती है और इम्यूनिटी मजबूत होती है। अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं तो भुने चने का सेवन ज़रूर करें। नंबर 9, सेब खाने के तुरंत बाद पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। अगर सेब खाने के बाद तुरंत पानी पी लेते हैं तो इससे पाचन पर असर पड़ता है। इसमें मौजूद फाइबर आपके आंतों तक नहीं पहुंचता है और आपका पाचन सही से काम नहीं करता है, जिससे गैस या अपच की समस्या होती है। नंबर 10, आंवले का मुरब्बा खाने से कभी भी शरीर में विटामिन सी की कमी नहीं होती है। अगर आप रोज़ सुबह एक आंवला खा लेते हैं तो इससे भी बहुत सारे फायदे होते हैं। सुबह खाली पेट आंवला खाने से शरीर में मौजूद गंदगी आसानी से बाहर निकल जाती है। इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके सेवन से इन्फेक्शन होने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। नंबर 11, जो लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं वो लोग कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, क्योंकि मिट्टी के बर्तनों से ज़रूरी मिनरल्स मिलते रहते हैं और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। नंबर 12, अगर आप गैस और बदहज़मी से बचना चाहते हैं तो खाने को धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए। नंबर 13, आलू बुखारे में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाते हैं। बदलते मौसम में होने वाले इन्फेक्शन और कई तरह की बीमारियों से बचाव होता है। पाचन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए भी इसका सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा इसे खाने से वज़न कम करने में भी मदद मिलती है। अगर आप आलू बुखारे का शरबत पीते हैं तो चेहरे पर चमक भी आती है। नंबर 14, अंगूर को स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। इसमें कैलोरीज और वसा कम होती है और विटामिन सी ज़्यादा होता है।
अंगूर में एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद कई मिनरल्स भी होते हैं, जिससे हृदय स्वास्थ्य बेहतर होता है। अंगूर खाने से बाल गिरना भी बंद हो जाते हैं और कैंसर की रोकथाम में भी मदद मिलती है। नंबर 15, खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो मीठी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना गला बैठ जाता है और बोलना मुश्किल हो जाता है और इससे आपको खांसी और भी ज़्यादा आने लगती है। नंबर 16, भीगे हुए बादाम का सेवन करने से पहले बादाम का छिलका हटाकर ही खाना चाहिए। इसे खाने से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। साथ ही इसे खाने से दिल की बीमारी का खतरा भी कम होता है। भीगे हुए बादाम खाने से दिमाग सही तरीके से काम करता है। साथ ही इससे याददाश्त भी बेहतर होती है और शरीर की कमज़ोरी भी दूर हो जाती है। नंबर 17, अगर आपको पीले रंग का पेशाब आता है तो इसका मतलब आप अंदरूनी तौर पर ठीक नहीं हैं या फिर आप पानी बहुत कम पी रहे हैं। नंबर 18, चेहरे को सुंदर बनाने के लिए और निखार लाने के लिए तुलसी की पत्तियों को गुलाब जल में 10 से 15 मिनट तक भिगोकर रखें। इसमें चुटकी भर हल्दी मिलाकर मिक्स करें और चेहरे पर लगा लें। इससे चेहरे पर निखार आएगा। नंबर 19, सिर्फ ज़मीन पर लेटकर आप बहुत बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं। ज़मीन पर लेटने से मांसपेशियों को आराम मिलता है। ज़मीन पर सोने से कंधे और कूल्हे की मांसपेशियों को आराम मिलता है। पीठ दर्द में आराम मिलता है। ज़मीन पर सोने से शरीर का तापमान कम होता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। नंबर 20, पुदीने के साथ मिश्री का सेवन करने से महिलाओं में पीरियड संबंधी परेशानियां नहीं होती हैं। नंबर 21, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो अनार के फूल और गुलहड़ के फूलों को दही में मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को अपने सिर पर लगाएं। आपके बाल कभी भी नहीं झड़ेंगे और बहुत सिल्की हो जाएंगे। नंबर 22, अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हों तो आपको खाने में करौंदा ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि करौंदे में विटामिन सी के साथ ढेर सारे अन्य पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं, जैसे कि आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन ए आदि, जो कि शरीर को सही पोषण देता है। एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण करौंदा यूरिन इन्फेक्शन से बचाव करने में भी सहायक होता है। ये कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और एस्कॉर्बिक एसिड से भरपूर होता है। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो का मकसद सिर्फ जानकारी देना है। स्वास्थ्य से जुड़ी सलाह या जांच के लिए किसी पेशेवर डॉक्टर से बात करें।